अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रीफिक्सेस। हमारे पास काफ़ी नंबर्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं और काफ़ी नंबर्स बहुत स्मॉल होते हैं। इन लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम ऐसा यूनिट से पहले ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी भी ऐसा यूनिट सेकंड को शो करना है तो हम सेकंड को शो करने के लिए उससे पहले मिली को ऐड कर सकते हैं। मिली हमारे पास एक प्रीफिक्स है, मिली सेकंड। इनमें से कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के लिए। इसमें हम एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा और डेका पढ़ेंगे। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी बुक में भी दी हुई हैं और इस स्लाइड में भी शेयर कर दी गई हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस ऐसी हैं जो हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डेसी 10⁻⁻1 के लिए, सेंटी 10⁻2 के लिए, मिली 10⁻3 के लिए, इसी तरह एटो 10⁻18 के लिए। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हम बहुत छोटी या स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए या स्मॉलर नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी प्रीफिक्सेस बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हमने 20,000 ग्राम को किलोग्राम में शो करना है तो इसके लिए हम 20,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ होते हैं। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन फैक्टर का पता होना चाहिए, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। जब हमें पता चल गया है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है तो हम आसानी से 20,000 को 1000 से डिवाइड करके उसे किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। हम कभी भी डबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ नई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हम 2 मिलियन मीटर सेकंड को लेते हैं एज एग्जांपल। अब 2 मिलियन को में अगर हम 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 मिलियन बनता है। 1000 हमारे पास ऑलरेडी किलो के इक्वल है तो हम उसे 200 किलोमीटर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल 48 मिलियन वाट की भी है। अब 48 मिलियन में 4800 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 48 मिलियन बनता है। तो हम 1000 को अलग से किलो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1000 जो है वो किलो के इक्वल है या 10⁻³ के इक्वल है। तो हमारे पास 4800 किलो वाट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट को, हमें पता है पॉइंट राइट साइड पर होता है, पॉइंट को 008 यानी 3 नंबर मजीद साइड पर ले आएंगे और 4 पॉइंट बना लेंगे तो हमारे पास 4.8 आ जाएगा। और 4.8 जो है वो हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। अब इन दोनों 10⁻³ और 10⁻³ दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमारे पास पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि वो पावर एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻6 और हमारे पास जो प्रीफिक्स है 10⁻6 की वो है मेगा। इसी तरह एक एग्जांपल है 0.00002 ग्राम की। इसमें हमें पता है कि जो पॉइंट है वो 0 के बाद है और 5 नंबर से पहले आता है। अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो भी प्रीफिक्स आएगी या जो भी आंसर आएगा वो 10⁻⁻ में आएगा। तो हम अगर पॉइंट को 3 नंबर राइट पर लेकर जाएं, यानी कि हम लेकर जाएं 0.00 यहाँ तक लेकर जाएं तो हमारे पास आएगा 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्योंकि जो माइनस है वो हमारे पास इसलिए आया है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेकर जा रहे हैं। अगर हम इसे मज़ीद राइट की तरफ लेकर जाएं, यानी कि 02 और उसके आगे एक ज़ीरो हम खुद लगा लें तो हमारे पास बन जाएगा 20 इंटू 10⁻³ जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर पावर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो -3 -6 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10⁻6 ग्राम। और 10⁻6 की प्रीफिक्स हमारे पास माइक्रो होती है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट हमने पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सिंपल साइंटिफिक वे किसी भी लार्ज या स्मॉल नंबर को लिखने का एक ही है और वो है कि उन्हें हम पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मून और अर्थ का डिस्टेंस 384 मिलियन मीटर्स का है
अब ये बहुत लार्ज नंबर है और इसे लिखने में हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर हम इसे सिंपली लिखना चाहें तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन के तौर पर लिखेंगे। उसके लिए हम जो राइट साइड पर हमारा पॉइंट होता है उसे हम लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे। अगर हम इसे 3 पॉइंट तक लेकर आएँ, यानी कि फर्स्ट 3 नंबर तक लेकर आएँ, तो हमारे पास बीच में जितने भी डिजिट आते हैं वो 10 रेज़ की पावर के तौर पर आ जाएँगे। यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट आते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 मीटर। ये सिंपल सा तरीका है जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बचाता है। किसी भी नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इस तरह से हम बहुत लंबी नंबर या बहुत लंबी ज़ीरो लिखने से बच जाते हैं। तो अगर हम सिंपली बताना चाहें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 10 की किसी भी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से जो कि 1 और 10 के दरमियान है, तो इसे हम कहते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन है। फॉर एग्जांपल 62,750 को एक्सप्रेस करने के लिए हम पॉइंट को 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर लेफ़्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज़ की पावर 3 से, 10 रेज़ की पावर 4 से या 10 रेज़ की पावर 5 से। ये तीनों ही सही जवाब होंगे, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर हमारा पॉइंट या इशारिया जो है वो किसी भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने आए, तो हम इसे कह सकते हैं कि हम 6.275 इंटू 10 रेज़ पर 5 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और इसी तरह से लिखना पसंद करेंगे। इसी तरह 0.0045 सेकंड की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो वो 4.5 इंटू 10 रेज़ पर -4 होगी।